Hello friends, in today's lecture we are going to discuss these two topics. One is the lateral shift in a light ray and second one is the real and virtual depth or height. दो टॉपिक डिस्कस करने वाला है. पहला टॉपिक क्या है? लेटरल शिफ्ट इन अ लाइट रे और दूसरा टॉपिक क्या है? रियल एंड वर्चुअल डेप्थ और हाइट. लेटरल पहले क्या होता है? पहले हम डिस्कस करेंगे लेटरल शिफ्ट. लेटरल क्या होता है? लेटरल देखो दो चीज़ होती है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल. इन 11th स्टैंडर्ड I think many of you have studied that suppose we consider one road. ओके चलो एक रोड कंसिडर करते हैं. ठीक है, अगर उस रोड को इधर फोर्स लगाया हमने ऐसे, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई ऐसे. ठीक है, ये अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ थी तो नई लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल. ये जो चेंज हुआ इसको, ये जो डेल्टा एल वाला चेंज हुआ इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल चेंज. लॉन्गिट्यूडनल चेंज. ठीक है, और ये जो चेंज हुआ, ये देखो इसकी ब्रेड्थ में भी चेंज हुआ है थोड़ा सा, इसको चेंज को बोलते हैं लेटरल चेंज. इसको क्या बोलते हैं? लेटरल चेंज. बहुत सिंपल है. अगर हमारी हाइट बढ़ जाती है तो वो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल चेंज. ठीक है, लेकिन अगर हम मोटे हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे लेटरल चेंज. ठीक है, लाइट देखो, लाइट ऐसे जा रही है. ठीक है, लाइट ऐसे जा रही है और सडनली वो ऐसे आगे चली जाए, मतलब कि अपने आप को खींच दे, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल चेंज. क्या बोलेंगे उसको? लॉन्गिट्यूडनल चेंज. लेकिन आगे जाने की बजाय वो हटके, मतलब कि यहाँ जा रही है और यहाँ आ जाए, जा रही है यहाँ, लेकिन लगेगा हमें कि वो यहाँ से आ रही है. इस टाइप के चेंज को क्या बोलेंगे? लेटरल चेंज. ओके, इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. देखो ऐसे जा रही है, ठीक है, और सडनली आगे चली जाए तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल. लेकिन यहाँ से फिर से यहाँ जाए, मतलब कि ऐसे उसका पाथ चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. देखो ये कैसे होता है. मैं एक ग्लास स्लैब कंसिडर करता हूँ. लेट अस कंसिडर वन ग्लास स्लैब. Let outside medium is having refractive index n1 and this medium having refractive index n2. n1 less than n2. लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई. अगर मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे चली जाती. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि बीच में मीडियम आ गया, चेंज हो गया मीडियम. ठीक है, तो इसकी वजह से वो रिफ्रैक्ट हुई और बाद में वही मीडियम में आई. तो आगे हमने पढ़ा है कि अगर एक ही मीडियम है तो वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होगी, ये लाइट और ये लाइट. तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सोचो कि ये एक सोर्स है. ठीक है, तो सोर्स अगर आप यहाँ पर होते, ऑब्जर्वर होते, तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर होता तो उसे ऐसा लगता कि नहीं, सोर्स तो यहाँ पर ही है, मतलब कि लाइट यहाँ से ही आ रही है. लेकिन ये जो स्लैब रखी, इसकी वजह से अगर ऑब्जर्वर यहाँ देखेगा तो उसे लाइट नहीं दिखेगी, उसे यहाँ पर दिखना पड़ेगा. मतलब कि उसे थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा. कितना शिफ्ट होना पड़ेगा? इतना शिफ्ट होना पड़ेगा. इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. समझ में आया? देखो लाइट ऐसे जा रही थी और ऐसे शिफ्ट होके इधर गई. आई थिंक यू गॉट इट. यहाँ से जा रही थी और लगा कैसे? ऐसे. अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसे जाती? सीधी. ठीक है, लेकिन स्लैब ने क्या कर दिया? लाइट को सीधे नहीं जाने दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर किया. ठीक है, उसके परपेंडिकुलर. ये एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. इसको क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट. ठीक है, ये एक मैजिक है जो नेचर कर रहा है. ऐसे शिफ्ट हो जाएगी. ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये बाहर वाली जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, अंदर वाला जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, फिर ये थिकनेस है उस पे, इन सब चीज़ पे डिपेंड करता है. मेनली ये तीन चीज़ पे, N1 N2 और T. और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया,
एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है, कितने एंगल से जा रही है। देखो अगर लाइट सीधी जाती तो क्या होता, सीधी अगर इंसिडेंट होती तो सोचो सोचो कितना उसमें लेटरल शिफ्ट आएगा। वो N1 से N2 में जा रही है। अगर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है, देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे और लाइट भी ऐसे जा रही है तो थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा आई अगर 0 हो गया तो थीटा आर को भी 0 होना पड़ेगा और लाइट सीधी जाएगी। यहाँ भी फिर से थीटा 0, सीधी जाएगी। देखो अगर मीडियम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर मीडियम है, मीडियम को पास करती हुई जा रही है, यहाँ पर भी मीडियम को पास करती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ। इसमें देखो ऐसे ही जा रही है। अगर मीडियम हटा लिया, इसको अगर हमने हटा लिया फिर भी ऐसे ही जाएगी। यहाँ पर अगर हमने इसको हटा लिया तो ऐसे जाएगी, और मीडियम रख दिया तो वो ऐसे जाएगी। तो ऐसा डिफरेंस क्यों, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पर, शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अगर लाइट मीडियम पर, सोचो कि हमने एक स्लैब ली और स्लैब कुछ इस तरह ली और ये लाइट ऐसी आएगी, तो क्या शिफ्ट होगा, सोचो, यस और नो, ठीक है। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ या पॉज करके सोचो, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर स्लैब को हटा लिया फिर भी लाइट तो ऐसे ही जाएगी, मतलब कि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुआ है, कैसा इंसिडेंस, परपेंडिकुलर इंसिडेंस, तो उस टाइम पर नो शिफ्ट, ठीक है, कोई शिफ्ट नहीं होगी। देखो इसको परपेंडिकुलर इंसिडेंस बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर है ना, एंगल को ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मतलब स्लैब के साथ रे कितना एंगल बना रही है वो देखो, ठीक है। अगर ऐसे इंसिडेंस हुआ, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड इंसिडेंस। कैसे इंसिडेंस बोलेंगे, इंक्लाइंड इंसिडेंस, तो शिफ्ट होगी, शिफ्ट ऑब्जर्व्ड। इज इट क्लियर टू यू। परपेंडिकुलर इंसिडेंस पर नो शिफ्ट, इंक्लाइंड इंसिडेंस पर शिफ्ट होगी। देखो यहाँ पर अगर आपने ऐसा डाला, ऐसी लाइट डाली, तो इसको क्या परपेंडिकुलर इंसिडेंस बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी और फिर से ऐसी, तो देखो लाइट कितनी शिफ्ट हो गई, अगर हम सोचे तो लाइट में इतना शिफ्ट आया, ठीक है। देखो लाइट ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे चली गई, तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब कि जा रही है ऐसे, लेकिन इंसिडेंस हुआ, मतलब कि कोई ऐसा मीडियम आ गया जिसपे वो इंक्लाइंडली हुआ इंसिडेंस, तो इसकी वजह से उसकी जो पाथ था, उसकी डायरेक्शन जो थी वो थोड़ी सी परपेंडिकुलरली चेंज हो गई। तो इस परपेंडिकुलर वाले चेंज को क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। So we have got introduction of the lateral shift. Now let us डिस्कस रियल एंड वर्चुअल डेप्थ। पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, बाद में रियल एंड वर्चुअल डेप्थ और हाइट दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाद में हम लेटरल शिफ्ट और इन दोनों का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस रियल एंड वर्चुअल डेप्थ और हाइट। अब हम बात करेंगे रियल एंड वर्चुअल डेप्थ, रियल एंड वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ इसकी बात करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों ने, छोटे बड़े सब लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है, सब लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। कैसे, सोचो कि ये कंटेनर है, ठीक है, तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, समझो h हो गई डेप्थ, h या तो आप db बोल सकते हो, इतनी डेप्थ हो गई, ठीक है। आप उसको यहाँ से देख रहे हो तो आपको लगेगा भैया ये इसकी डेप्थ कितनी है, तो h और d होगी, ठीक है। और अगर हम इसको कोई लिक्विड से भर दे, पानी से भर दे, तो क्या हमें उसकी डेप्थ h मालूम होगी,
सोचो। नहीं, हमें उसकी डेप्थ h मालूम नहीं होगी, बल्कि हमें कोई और डेप्थ मालूम होगी। सोचो कैसी डेप्थ, इससे ज़्यादा डेप्थ या इससे कम डेप्थ। हमें क्या लगेगा कि इसका बॉटम कहाँ आ चुका है, थोड़ा बाहर जा चुका है या अंदर आ चुका है। सोचो। ठीक है, आपने सही सोचा, वेरी गुड। हमें ऐसा लगेगा कि इसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, मतलब कि हमें उसकी डेप्थ h डैश जितनी लगेगी। ठीक है, रियलिटी में क्या h डैश होती है? नहीं होती। रियलिटी में कितनी होती है? h। लेकिन एक्चुअली में हमें दिखाई कितनी दी? एक्चुअली में h होती है, लेकिन हमें ऑब्जर्व कितनी हुई? h डैश। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। h को क्या बोलेंगे? रियल डेप्थ। और h डैश उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल डेप्थ। h को बोलेंगे रियल और h डैश को वर्चुअल डेप्थ। एक चीज़ मैं आपको बोल दूं, ठीक है, देखो पहले ये यहाँ पर ऑब्जर्वर था, हमने ऑब्जर्वर को बाहर रखा, बाहर का जो मीडियम है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, ये जो डेप्थ में चेंज हुआ, शिफ्ट इन द डेप्थ डेल्टा एच, वो किस पे डिपेंड करेगा? ये n1 और n2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कहाँ से देख रहे हो। आप कहीं से भी देखो, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो और आपको डेप्थ इतनी लगी। ठीक है, सोचा कि आपने ऐसे ही ऊपर से देख लिया, तो क्या आपको वही डेप्थ नज़र आएगी? मतलब कि वो जो ओरिजिनल वाली थी वही नज़र आएगी? नहीं, आपको यहाँ पर ही नज़र आएगा। आपने यहाँ से देखना चाहा, ठीक है, तो भी आपको रियल डेप्थ नहीं दिखाई देगी, आपको इतनी ही डेप्थ दिखाई देगी। मतलब कि यह पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ऑब्जेक्ट, हाँ, हम यहाँ पर ये जो बॉटम है उसको ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसको कहाँ में किस में रखा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये है n1 और ये है n2। ठीक है, यहाँ पर n1 लेस देन n2 है। तो ये बात हो गई रियल एंड वर्चुअल डेप्थ की। अब बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल हाइट की। रियल एंड वर्चुअल हाइट की, ये आपको मतलब कि पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा? कि सोचो ये स्विमिंग पूल है, पता तो चलेगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैक्सिमम पता चले। ठीक है, यहाँ पर एक फिश है, सोचो ना, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी अपनी हाइट h है। देखो, पहले हम रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में देख रहे थे, लेकिन अभी ये फिश है वो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। तो फिश ऑब्जर्वर है और ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो अभी फिश की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोचो मैं n1 ले लूँ, इसकी n2 ले लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप n1 लेते हो या क्या n2 लेते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? n1 ग्रेटर देन n2। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है। यहाँ पर क्या था? ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में था, देखो n1 लेस देन n2 है ना, और ऑब्जेक्ट डेंसर में था। तो जो रियल डेप्थ थी उससे वर्चुअल डेप्थ कम दिखाई दी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में था। तो सोचो कि ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम में आ जाए तो रियल हाइट और वर्चुअल हाइट कैसी दिखाई देगी? वर्चुअल हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, एच आई हम इसको डिराइव करेंगे, या हम एच आई बोलेंगे या तो एच डैश। ठीक है, आई मतलब कि इमेज, तो वर्चुअल हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। और यहाँ पर भी ये जो वर्चुअल हाइट है और ये उसका जो शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? n1 और n2 पे। ठीक है, दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, n1 और n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट।
ठीक है, तो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, ये रियल और वर्चुअल डेप्थ, रियल एंड वर्चुअल हाइट एंड रियल वो लेटरल शिफ्ट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ द लेटरल शिफ्ट ऑफ द लाइट. ठीक है, चलिए तो फिर डिराइव करते हैं लेटरल शिफ्ट ऑफ द लाइट. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2. बाहर की जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1. यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1. जो बच्चे ये देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉज करके पहले ये पूरी डायग्राम ड्रॉ कर ले. ठीक है, और मैं अगर डायग्राम में अगर मैं अभी थोड़ा सा और चेंजेस करने वाला हूँ तो वो सारे चेंजेस करने के बाद मैं जब बोलूँगा कि चलो अब ये डायग्राम फाइनल हो गई तो वो डायग्राम पॉज करके पहले ड्रॉ कर ले. ठीक है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. देखो मैं कितना भी समझाऊँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, तो पहले ये लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1. बाद में वो रिफ्रैक्ट हुई N1 और N2. मैं पहले बोल दूँ N1 लेस देन N2 है, मतलब ये रेयर से डेंसर में जा रही है. तो ये θ2 इधर आ गया, फिर इधर आई और यहाँ फिर से सोचो वो ये एंगल होगा θ2 और ये एंगल होगा θ1 और रिफ्लेक्ट होके फिर चली गई बाहर. ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होगी, इन दोनों को पैरेलल ड्रॉ करना. और ये जितनी शिफ्ट हुई इसको बोलते हैं एक्स. एक्स का मतलब क्या है? लेटरल शिफ्ट. एक्स का मतलब है लेटरल शिफ्ट. ठीक है, तो लाइट यहाँ से आई, इधर गई और इधर गई. ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट है, तो ये पूरा एंगल, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको पता चले इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल पूरा θ1 होगा, मतलब कि ये पूरा θ1 होगा. ठीक है, और इतना θ2 है तो इतना कितना होगा? ये एंगल सोचो, ये एंगल होगा θ1 माइनस θ2. ये एंगल होगा θ1 माइनस θ2. अब ये t क्या है? t इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. ओके, ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है. जनरली जब एग्जाम्पल्स इसके ऊपर आते हैं तब ये थिकनेस या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में दिखाई देती है, दी जाती है, सॉरी. ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम. नहीं, थोड़ा सा बाकी है. यहाँ पर सोचो कि एक P है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि डेरिवेशन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है. आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो ये हो गई डायग्राम. तो सभी बच्चे इसको पॉज कर ले, पॉज करके एक बार ड्रॉ कर ले. ठीक है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बिना देखे. ओके, तो शुरू करें. सो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ दिस. बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इतना नहीं है. इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, PQR. ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री होगा. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q और ये हो गया θ1 माइनस θ2. ठीक है, ये हो गया X. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंसीडर ट्राइंगल PQR. अभी यहाँ पर हम क्या लेंगे? साइन θ1 माइनस θ2. साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अपोजिट क्या है? QR अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? PQ. तो QR क्या है? X और PQ एज इट इज. ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं. फिर से एक ट्राइंगल और कंसीडर करना पड़ेगा.
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पी क्यू मालूम नहीं है इसीलिए। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे? तो ये वाला पी एस क्यू। ड्रॉ करो। ये है पी, ठीक है, ये है एस, ये है क्यू। अब ये लेंथ कितनी होगी? ये होगी टी, ठीक है, थिकनेस। और ये एंगल होगा थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्राइंगल पी एस क्यू कोस लेंगे, कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन पी क्यू, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पी एस, ओके, पी एस क्या है? टी, और पी क्यू एज इट इज, ओके, एंड दिस इज कोस थीटा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा? साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? x अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन टी। ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये t इधर जाएगा, तो क्या मिलेगा? t साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2 इज इक्वल टू x। ये हो गया फॉर्मूला किसका? लेटरल शिफ्ट का, ठीक है। इसके थोड़े मॉडिफिकेशंस है, चलो पहले वो स्टडी करते हैं। मॉडिफिकेशंस क्या है कि आपको मैंने बोला था कि वो n1 और n2 पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर तो n1 और n2 है नहीं। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, ये थीटा 2 किस पे आएगा? n1 और n2 पे। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 1 दिया है और थीटा 2 फाइंड करना है तो याद करो हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाना होगा। स्नेल्स लॉ क्या था? n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये n1 और n2 जितना होगा वहीं पे आपको थीटा 2 उतना मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आपको थीटा 2 मिलेगा, n2 की वैल्यू चेंज होगी तो थीटा 2 की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 n1 और n2 पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक बार प्रूव करके देखते हैं क्या मिलेगा। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा एंड कोस थीटा नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। साइन 0 इक्वल टू 0 और कोस 0 1 होता है इसीलिए। और थीटा रेडियन में होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 नियरली इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, और जबकि कोस थीटा 2 है वो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इधर हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 को सिर्फ हम क्या लिखेंगे? थीटा 1 माइनस थीटा 2 और कोस थीटा 2 को 1, तो एक हमें ये भी मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? x इज इक्वल्स टू टी थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर थीटा 1 कॉमन निकाला तो 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1 ऐसा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा 1 तो है ही, यहाँ पर थीटा 1 आपको दिख नहीं रहा है। तो आप ऐसा सोचो कि थीटा 1 मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है, तो ये मल्टीप्लाई वाला आगे चला गया तो डिवाइड वाला दिखने लगेगा, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा 2 है कॉमन में तो क्या आएगा? यहाँ पर थीटा 2 तो है नहीं, तो इधर हम लिखेंगे थीटा 1 अपॉन थीटा 2 माइनस 1। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 थीटा 2। ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो
थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, n1 अपॉन n2 या तो n12 थीटा वन अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, n2 अपॉन n1 आएगा n21, और थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल्स टू क्या होगा n12। तो इस तरह आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू t इंटू थीटा वन ब्रैकेट 1 माइनस ये थीटा टू अपॉन थीटा वन है ना, तो थीटा टू अपॉन थीटा वन क्या हो गया n12। तो हमने देखा कि वो n पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो t इंटू थीटा टू, ये थीटा वन अपॉन थीटा टू क्या है n21 माइनस वन। तो ये लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगी, t थीटा वन एंड थीटा टू और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। ये डेरिवेशन अच्छे से आप एक या दो बार लिख के अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। इसके ऊपर एग्जांपल्स भी आते हैं या तो इसका डेरिवेशन भी आता है। अब देखते हैं रियल एंड वर्चुअल डेप्थ का डेरिवेशन, ठीक है। तो जैसा भी मैंने पहले भी बोला था कि हमारे पास अभी एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। आप पानी या किसी और लिक्विड को भी आप ले सकते हो, ठीक है। और कितनी हाइट तक भरा है HO, इतनी हाइट तक भरा है। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी बॉटम की डेप्थ कितनी है HO, मतलब कि अगर आप HO लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और DO, O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पर DO यूज़ करेंगे और जो हाइट है उसमें हम HO यूज़ करेंगे, ठीक है। DO है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है, ठीक है। अभी ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और हमारा ऑब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पर, डेप्थ, ठीक है। लास्ट वाला जो बॉटम पे कहीं एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसका नाम है P, ठीक है। एक रे सीधी जाएगी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, विदाउट डिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस, एंड सेकंड रे गोज इंक्लाइनली, इसमें से तो बहुत सी रे निकलेगी जो सीधे ऑब्जर्वर की आंखों में जाके गिरेगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सोचो n1 है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, और क्या है n1 ग्रेटर देन n2। तो ये आपको कहाँ से आती हुई दिखेगी, कहीं यहाँ से। तो इमेज बनेगी P की यहाँ पर P डैश, मतलब कि आपको बॉटम यहाँ नहीं दिखेगा, बॉटम ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया है, लेकिन आप अगर रियलिटी में देखोगे तो थोड़ा कम दिखाई देगा, ठीक है। डेरिवेशन करने के लिए मैंने थोड़ी ये डेप्थ ज़्यादा ऊपर कर ली है। तो ये हो गई वर्चुअल डेप्थ ऑफ द इमेज, ठीक है। देखो यहाँ से इससे जाएगा, लेकिन दिखेगा कैसे, ऐसे, यहाँ से थोड़ा बैंड हो चुका है यहाँ पर से। ये एंगल होगा सोचो थीटा वन, और ये एंगल होगा थीटा टू, ठीक है। ये एंगल होगा थीटा वन, ये डायग्राम ये थोड़ी ऐसे जाएगी, ओके। ये एंगल होगा थीटा वन और ये एंगल होगा थीटा टू। तो ये P हो गया, ये P डैश हो गया, सोचो ये Q है और ये R है, ये P, ये P डैश, Q एंड R, ओके। आई एम ड्राइंग अनदर डायग्राम। जिसमें ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q, ठीक है, ये क्या हो गया R, और P डैश कहाँ आया, यहाँ पर, ठीक है। ये QP है, QP वो है DO, और ये QP डैश है वो है DI, ठीक है। यहाँ पर हमने नॉर्मल के बारे में सोचा था, और उसके बाद लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है। उसमें ये जो एंगल था और ये जो एंगल था वो दोनों, इसमें ये है थीटा वन और ये है थीटा टू। तो आप इधर इसको बोल सकते हैं थीटा टू और इसको बोल सकते हैं थीटा वन। ये हो गया थीटा टू क्योंकि ये सीधा है, ठीक है, और ये हो गया थीटा वन। अल्टरनेट एंगल आप
ले सकते हैं। यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ आप इसको इस डायग्राम के साथ कंपेयर कर सकते हो। देखिए ये क्यू आर हो गया, ये पी क्यू पी आर ऐसा, ये पी डी ऐसा, ठीक है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट आर, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ में क्या आएगा, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n1 tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 tan थीटा 2। ओके, स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, n1 tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 tan थीटा 2। तो n1 tan थीटा 1, इसमें ये देखो ये थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 क्या आएगा, ये पूरा ट्राइंगल है ना, tan थीटा 1 मतलब कि क्यू आर अपॉन क्यू पी। इसी तरह n2 tan थीटा 2 क्या आएगा, tan थीटा 2 क्यू आर अपॉन क्यू पी डैश। तो ये क्यू आर कैंसिल हो गया, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, n1 इंटू 1 अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू n2 इंटू 1 अपॉन डी आई, ठीक है, 1 अपॉन डी आई। तो हमें क्या मिला, n1 अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू n2 अपॉन डी आई। मैंने इधर लिखा है n1 अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू n2 अपॉन डी आई। तो इधर आप डी आई अपॉन डी ओ करोगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, n2 अपॉन n1, ठीक है। n2 क्या है, ये वाला है n2, और ये n1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू एन ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, एन ऑब्जर्वर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम in which observer is present, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो ये n2 है तो ये बाहर वाला है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर ही है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। उसको डेप्थ थोड़ी कम दिखाई देगी ना, तो ऑब्जर्वर है वो जो मीडियम है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। एन ऑब्जर्वर क्या हो गया, n2, और एन ऑब्जेक्ट मतलब कि ये बॉटम तो ये पानी में है या कोई और लिक्विड ले सकते हो, तो जिस मीडियम में है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n1। तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो ये हो गई रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। अगर आपको शिफ्ट इन डेप्थ मालूम करनी है, ये जो है डेल्टा डी, तो डेल्टा डी क्या होगा, डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डी ओ माइनस डी आई, ओरिजिनल माइनस ये जो है ये पूरा, उसमें से इतना माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा डी। अब हम देखेंगे रियल एंड वर्चुअल हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इतना ले लिया मैंने। फिर यहाँ पर एक मछली ले ली जो कि जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। आगे मुझे नहीं आता, मर जाएगी ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी उसका कोई काम नहीं है। ये है एच ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट है वो तो ऊपर ही जाएगा, सॉरी उससे लाइट जो निकलेगी वो तो ऊपर ही जाएगी। एक दूसरी लाइट जो निकली वो यहाँ से ऐसे गई, मुझे लगता है पिछली बार से थोड़ी अच्छी डायग्राम बनेगी इस बार, क्या बात है, देखो। और
फिर ये सीधा उसको ऐसे हम स्ट्रेट देख पाते हैं, हम नहीं, मछली भी स्ट्रेट ही देख पाती है। तो ये जो पॉइंट है, इस फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, तो उसकी इमेज P डैश मतलब कि इसकी थोड़ी ऊपर आएगी, सबके ऊपर, तो उसको हाइट थोड़ी सी इतनी दिखेगी बच्चों, इतनी हाइट दिखेगी इसकी हाइट, ये उसको बड़ा दिखेगा। कितना? ये जो पॉइंट है, जो HO है, उसको HI पर दिखेगा। ठीक है। ये जो इंसिडेंट एंगल है पूरा θ1, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये है θ2। सोचो कि इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसकी N2। ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, ये है ऑब्जेक्ट, ये वाला, सॉरी, ठीक है। और ये है ऑब्जर्वर। फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करें। कौन सी वाली? जो हमने पिछले टॉपिक में ड्रॉ की थी, और वही सब कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है। ये P डैश, ये Q, ये R, ये P डैश, ये P, ये Q, ये R। तो आप सब अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। ये θ2 है, देखो ये θ2, तो ये वाला होगा θ2, और ये θ1 है, अल्टरनेट है ना, तो ये हो गया θ1। ठीक है। तो पिछली बार हमने जो देखा था उसी तरह, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग एट R, N1 tan θ1 is equals to N2 tan θ2। यहाँ पर N1 tan θ1 is equals to N2 tan θ2, इधर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है। आप समझ लेना कि sin θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan θ1। ये एंगल बहुत छोटा हो तब, और ये पानी स्टेडी रहना चाहिए, अगर हिलेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको नहीं, मछली को, सॉरी। अब आप अपनी तरीके से डिराइव कर सकते हो। ठीक है। पॉज करके डिराइव करने की ट्राई करो। ओके, चलो अब मैं डिराइव करता हूँ, करो। N1 tan θ1 क्या है, QR अपॉन QP इज इक्वल्स टू N2 tan θ2 क्या है, QR अपॉन QP डैश। तो ये QR फिर से कैंसल, तो ये हो गया N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू QP अपॉन QP डैश, या तो HO अपॉन HI। और फिर से अगर लिखे तो HI अपॉन HO क्या होगा, N2 अपॉन N1। अभी फिर से देखो, N2 मतलब कि ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, तो इसको आप फिर से भी बोल सकते हो क्या, N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कितनी शिफ्ट इन हाइट हुई, तो यहाँ पर होगा HI माइनस HO। ओके, ये हो गई शिफ्ट इन हाइट। तो ये कंसेप्ट हो गया रियल एंड वर्चुअल हाइट का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे होम। और अगर कोई आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। नमस्कार।